Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about moment of inertia of the sphere. Sphere means solid spheres. This class is BSc first year physics, paper first mechanics and wave motion. तो आज हम किसी गोले का अर्थात ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का यूनिट नंबर 2 है। तो इसमें हेडिंग लगा लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर मीन्स होता है सॉलिड स्फीयर, जिसका मतलब होता है ठोस गोला। किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसमें जो अप्लाई होगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं और कई बार आपको बताया भी गया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हेडिंग लगाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे कई केसेस राइज होते हैं, यहाँ पे केसेस हैं अबाउट डायामीटर, अबाउट टेंजेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट केस है केस फर्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट डायामीटर। यही आपका सेम क्वेश्चन भी रहेगा कि डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट डायामीटर। तो अबाउट डायामीटर सबसे पहले फाइंड करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। उसी फिगर में ही हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो सबसे पहले एक हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं, एक स्फीयर को ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया स्फीयर हो गया, जिसको हम बोलते हैं गोला बोलते हैं। अब लेट अस कंसीडर ए स्फीयर हैव मास m। लेट अस कंसीडर ए स्फीयर हैव मास m। जो स्फीयर है यह क्या है, इसका मास m है और इसकी त्रिज्या क्या है, इसका इट्स रेडियस इज r। इसकी रेडियस जो है वह r है और सेंटर जो है वह O है। लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर हैव मास m एंड रेडियस इज r एंड आल्सो वी कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर आर डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क्स। हम मान लेते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। यह सॉलिड स्फीयर जो है कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। जब यह कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका हम सेक्शन कर लेते हैं, चलिए यह हमने इसका सेक्शन कर लिया। हम मान लेते हैं कि यह जो है कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। यह रहा सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वह y है और यह सर्कुलर डिस्क सेंटर से x डिस्टेंस पर है। यह जो है सर्कुलर डिस्क सेंटर से x डिस्टेंस पर है और इस सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वह y है। और जब लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ है तो उसी किसी एक सर्कुलर डिस्क का जो थिकनेस है, किसी एक सर्कुलर डिस्क का जो थिकनेस है हम मान लेते हैं क्या है, dx है। किसी एक सर्कुलर डिस्क का थिकनेस आपका dx है। तो यहाँ से लेट अस कंसीडर m बी द मास एंड r बी द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। द स्फीयर may be taken as made up of a series of circular discs. Consider one of them at a distance x and of radius y. तो यहाँ से आपका ये आपका हो गया, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं।
इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। यह डिस्टेंस जो होगा यह भी क्या होगा, R होगा। यह डिस्टेंस आपका R होगा, क्योंकि रेडियस जो होगा वह चेंज नहीं होगा, रेडियस आपका चेंज नहीं होगा। इस फिगर से ही आपका सब कुछ क्लियर हो गया। थियरी बोर्ड पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने फिगर से ही आपको सब कुछ बता दिया है कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर हैव मास m एंड रेडियस इज r, एंड आल्सो बी कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर आर डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क्स एंड वन ऑफ देम हैव रेडियस y एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज x एंड इट्स थिकनेस इज dx। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जब हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करेंगे तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो इसका रेडियस है वह r है। अब यहाँ पे इसका हमने मास जो माना था, क्या माना था, कैपिटल M, तो लिख देते हैं मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3/4 m/पाई आर क्यूब। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो। अब हम क्या निकाल लेंगे, सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क हो जाएगा पाई y² dx, क्योंकि जो आपका सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वह आपका y है, अर्थात पाई y² dx। जब इसका हमको मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से फ्रॉम फिगर अगर देखा जाए, तो फ्रॉम फिगर अगर देखा जाए तो फ्रॉम फिगर से देखा जाए क्या होता है, r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y², क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। इसका मतलब ये है कि y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² माइनस x²। अगर फिगर से देखा जाए तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² माइनस x²। तो यहाँ पे वैल्यू हम रख दें, लिख दीजिए इक्वल टू पाई r² माइनस x² इंटू dx। तो फिगर से हमने आपको दिखा दिया, तो फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, r² इक्वल टू होता है x² प्लस y², तो y² के स्थान पे हो जाएगा r² माइनस x²। अब हम निकाल लेते हैं कि मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क, निकाल लीजिए मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का जब हमको मास निकालना है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में हम वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर डिस्क का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमको मिल जाएगा मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क। क्या मिला, 3/4 m/पाई आर क्यूब इंटू पाई r² माइनस x² इंटू dx। तो यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई केवल कैंसिल होगा, तो यहाँ से पाई आप कैंसिल कर दीजिए। चलिए पाई से पाई हम कैंसिल कर देते हैं, तो मिला आपको 3/4 m/r² माइनस x² अपान r³ इंटू dx। ये आपको मिल गया 3/4 m/r² माइनस x² इंटू dx अपान 4r³। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट डायामीटर। तो ये कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। जब कई सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है तो अर्थात यहाँ से अबाउट डायामीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर फाइंड करेंगे। तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर होता है 1/4 mr²। तो 1/2 मास इंटू रेडियस का होल स्क्वायर, 1/4 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल गया है, ये आपका है मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क मिल गया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। इसको आप नोट कर लें, ऊपर हम इरेज करते हैं, फिर हम उसके बाद आपको बताते हैं। नोट करें, यहाँ से देखें कि मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क आपको मिल गया 3/4 mr² इंटू dx। अब यहाँ से देखिए, निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट x डैश एक्सिस। जब x डैश एक्सिस निकालेंगे तो यह बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जब परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है तो यहाँ से इसका फार्मूला होता है 1/2 mr²। तो यहाँ लिख दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट x डैश एक्सिस। तो हो जाएगा इक्वल टू 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 मास हो गया आपका 3/4 mr² माइनस x² इंटू dx। अब देखिए यहाँ से रेडियस क्या है, सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है y है, तो क्या हो गया y²। यहाँ से फिगर से अगर देखा जाए तो तो y² का मान क्या है, r² माइनस x² है। जब r² माइनस x² है तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये इसको सीधा लिख दीजिए यहाँ से 3/8 हो जाएगा 3/8 r² माइनस x²/r³ इंटू r² माइनस x² इंटू dx। अब यहाँ से r² माइनस x² होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 3/8 r² माइनस x² का होल स्क्वायर अपान r³ इंटू dx। ये आपको हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट x डैश एक्सिस। अब पूरे अगर हमको सर्कुलर यहाँ पे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम 0 to r, कहाँ से 0 to r जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, जब 0 to r हम इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं -r to +r, 0 to r नहीं करेंगे, -r to +r, क्योंकि यहाँ से क्या है कि यह रेडियस का y है, -r to +r, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। तो इसको आप इतना नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपको मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। अब हम फाइंड कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर integrating above expression over limit
x इक्वल टू माइनस आर टू x इक्वल टू प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है माइनस आर से प्लस आर हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको i इक्वल टू कहाँ से, माइनस आर से आर। क्या है आपका 3/8 यम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान आर क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा 3/8 यम अपान आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, यह बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया माइनस आर टू आर, ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी माइनस आर टू आर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 टू आर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणते 3/8 यम अपान आर क्यूब, ये हो गया 0 टू आर। अब यहाँ से हो जाएगा r पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो गया 6/8 यम अपान आर क्यूब। अब यहाँ से हो गया r पावर 4, ये हो गया आपका x लिमिट हो गया 0 टू r प्लस x पावर 5/5 लिमिट 0 टू r प्लस नहीं जी माइनस 2 आर स्क्वायर हो गया x पावर 3/3 लिमिट 0 टू r। अब हम क्या करेंगे, सबका लिमिट रख देंगे तो हो गया आपका 6/8 यम अपान आर क्यूब, ये हो गया r पावर 5 प्लस r पावर 5/5 माइनस 2/3 r पावर 5। इतना हो गया। इसको आप नोट कर लें तो हम रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं ऊपर। एक पॉइंट हमने आपको ये मान के पढ़ाया है कि अभी आप पिछली कक्षाओं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना तो समाकलन पढ़े हैं, और एक पॉइंट को आपको बताते हुए समझाते हुए कि किस प्रकार से इसको हम ओपन करते हैं, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको हमने आप इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की जा रही है। आप इसको ध्यान से देखें, इसको नोट करें, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व करके हम ऊपर लिखते हैं। देखें i इक्वल टू क्या मिला, 6/8 यम आर क्यूब r पावर 5 प्लस r पावर 5/5 माइनस 2/3 r पावर 5। अब सब में कॉमन क्या है, r पावर 5 कॉमन है, इक्वल टू हो गया 6/8 यम अपान r क्यूब, r पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 1 अपान 5 माइनस 2/3। अब भिन्न हल करना तो सभी को शायद आता ही होगा। अगर भिन्न हल करना नहीं आता है तो यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/5 माइनस 2/3 हो गया 6/5 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 15। अब ये हो जाएगा 18 माइनस 10 तो हो जाएगा 8/15। अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/15 अर्थात 6/8 इंटू, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 यम आर स्क्वायर इंटू 8/15। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 3
2 जा 6 और 3 5 जा 15 आ गया 2/5 m r स्क्वायर विच इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट डायामीटर। ये आपका जो रिजल्ट निकलता है या मिलता है, यहाँ पे हम नोट भी करते देते हैं, लिख दीजिए विच इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायामीटर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर आपको मिल गया, इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट केस उसके बाद हम बताने चल रहे हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। अब सेकेंड केस पे आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। अभी आपने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट डायामीटर। फर्स्ट केस आपने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर आपको मिला 2/5 m r स्क्वायर। क्या मिला? 2/5 m r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट डायामीटर। केस सेकंड लगा लीजिए, केस सेकंड। तो केस सेकंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या। यहाँ से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको आप देख लीजिए। हम मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई स्फीयर है। स्फीयर मतलब ठोस गोला। अभी आपने फाइंड किया है अबाउट डायामीटर अर्थात यक्स डैश वाई डैश, ये आपका सेंटर है ओ, और इसकी रेडियस क्या है? आर है। इसकी रेडियस आर है। लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर हैव मास m एंड रेडियस r। इस सॉलिड स्फीयर का जो द्रव्यमान है वह कैपिटल M है और उसकी त्रिज्या क्या है? r है। अबाउट टेंजेंट के लिए हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो इसको टच करते हुए जाए। हम मान लेते हैं T और T डैश, हम मान लेते हैं T और T डैश। इन दिस केस T and T dash and X dash are parallel to each other. In this case, यहाँ लिख दीजिए in this case from figure X dash and T dash are parallel to each other। यहाँ से टी डैश और यक्स डैश क्या है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो चाहे जिस एंगल से देखा जाए सबका रेडियस क्या होगा? सेम होगा, आर होगा। देन अप्लाइंग थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से अप्लाई क्या करेंगे तो I = IT अर्थात टेंजेंट हो जाएगा I डायामीटर प्लस m r स्क्वायर। अभी आपने I डायामीटर फाइंड किया 2/5 m r स्क्वायर, यहाँ से क्या है m r स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जब 5 to 7 ये मिलेगा आपको 7/5 m r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट टेंजेंट आपको मिल गया। कितना मिला? 7/5 m r स्क्वायर। तो यहाँ से आपका दोनों केस कंप्लीट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट डायामीटर एंड अबाउट टेंजेंट। अब इसको आप एक बार देख लें, जो आपको बेटर लगेगा। इसके बाद
हम आपको सोच रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल भी इसमें बता दें, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक किसी भी सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, किसी भी सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर के केस में किसी भी सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन अर्थात घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, इसके बारे में हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लें, नोट करें जल्दी। यहाँ से क्वेश्चन आप देख लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर अबाउट ए डायामीटर हुज रेडियस इज हाफ। अर्थात किसी ठोस गोले की घूर्णन त्रिज्या क्या होगी जब उसकी त्रिज्या क्या है, आधी है। अर्थात किसी ठोस बेलन, ठोस गोला अबाउट डायामीटर उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब जिसको कहते हैं घूर्णन त्रिज्या क्या होगी जब उसकी त्रिज्या क्या है, हाफ है। तो यहाँ से गिवन दैट आपको दिया गया है रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 0.5 मीटर। क्या दिया गया है, 0.5 मीटर आपका दिया गया है। वी नो दैट क्या जानते हैं, आप जानते हैं I इक्वल टू यम के स्क्वायर। के इक्वल टू होता है अंडर रूट आई बाई यम, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, जहाँ पे के जो होता है वह रेडियस ऑफ जायरेशन होता है जिसको हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायामीटर जब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर की, तो होता है I इक्वल टू 2/5 यम आर स्क्वायर। क्या होता है, 2/5 यम आर स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन फर्स्ट, देन तब k इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई के स्थान पर हो जाएगा 2/5 यम आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपान यम है तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो हो जाएगा r इंटू अंडर रूट 2/5। क्या हो जाएगा, r इंटू अंडर रूट 2/5। तो r का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 0.5 इंटू अंडर रूट 2/5। तो जब हम अंडर रूट 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, तो आता है 0.316। रेडियस ऑफ जायरेशन रेडियस चाहे जो भी हो सबकी यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। अर्थात रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वह 0.316 मीटर आएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोला। अब अबाउट डायामीटर, अबाउट टेंजेंट एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने आपको एक बता दिया। रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने छोटी छोटी बातों को आपको बताया है और कैलकुलेशन भी जो कराया है एकदम नॉर्मली, और आप ये ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि आप पिछली कक्षाओं में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। तो एक पॉइंट को क्लियर करते हुए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बेटर लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।